नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जिसने ना पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। हाँ, सीतापुर का ये बेल्ट कांड। बिल्कुल, मतलब सोचिए, एक स्कूल प्रिंसिपल पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही सीनियर अफसर पर हाथ उठा दिया। और मामला सिर्फ मारपीट का नहीं लग रहा, इसके पीछे मतलब कथित भ्रष्टाचार, पक्षपात, बहुत कुछ है। सही कह रही हैं। हमारे पास भी इससे जुड़ी कई रिपोर्ट्स हैं, कुछ बयान हैं, नोट्स हैं। तो आज कोशिश करते हैं इस पूरे मामले की तह तक जाने की। जरूर, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सिस्टम पर सवाल उठाती है। देखिए, कहानी में मुख्य किरदार है, एक तो सीतापुर के BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह। अच्छा, जो जिले के हेड होते हैं बेसिक शिक्षा के। हाँ, प्रशासनिक प्रमुख। दूसरे हैं ब्रजेंद्र वर्मा, प्राइमरी स्कूल नदवा के हेडमास्टर। ठीक है। और तीसरे हैं अवंतिका गुप्ता, उसी स्कूल में असिस्टेंट टीचर। तो ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ? मतलब जड़ क्या है इसकी, स्रोतों में क्या है? देखिए, जो मुख्य आरोप है जो हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा के पक्ष से आ रहा है, वो ये कि BSA अखिलेश प्रताप सिंह उन पर एक गलत दबाव बना रहे थे। गलत दबाव? किस तरह का? आरोप ये है कि BSA चाहते थे कि हेडमास्टर वर्मा असिस्टेंट टीचर अवंतिका गुप्ता की अटेंडेंस लगाते रहें रोज। हाँ, मतलब रजिस्टर में उनकी हाजिरी दर्ज हो, भले ही वो स्कूल आए या ना आए। अरे, मतलब बिना स्कूल आए तनख्वाह? हाँ, ये तो गड़बड़ है। बिल्कुल। और ये दबाव क्यों था, इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि BSA और ये टीचर अवंतिका गुप्ता दोनों एक ही गांव के हैं। अच्छा। और काफी करीबी रिश्ते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में तो साथ की तस्वीरें, वीडियोस का भी जिक्र है। तो मतलब पक्षपात का सीधा आरोप है, नेपोटिज्म जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। इसी कथित नजदीकी की वजह से फेवर करने का आरोप लग रहा है। तो हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने क्या किया, मान ली बात? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा कि भाई, ये तो सरासर गैर कानूनी है। सही बात है। और एक प्रैक्टिकल दिक्कत भी बताई उन्होंने कि गांव के प्रधान पूछेंगे, लोग पूछेंगे कि टीचर आती नहीं, हाजिरी कैसे लग रही है, तो वो क्या जवाब देंगे? हाँ, फंस तो जाते बेचारे। बिल्कुल, उनकी अपनी पोजीशन खराब होती। तो जब मना कर दिया हेडमास्टर ने, तब क्या हुआ? मामला शांत हो गया? नहीं, आरोप ये है कि इनकार के बाद BSA ने हेडमास्टर को मेंटली हैरास करना शुरू कर दिया। अच्छा, कैसे? बार बार ऑफिस बुलाना, बेइज्जत करना, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। ये सब हेडमास्टर के पक्ष के आरोप हैं, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि ये जो असिस्टेंट टीचर हैं अवंतिका गुप्ता, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? हाँ, ये बड़ा पेच है। इस पर जानकारी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी है। बिल्कुल, यहाँ दो तरह की बातें सामने आई हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि या तो वो मैटरनिटी लीव पर थीं या जाना चाह रही थीं। प्रेगनेंसी वाली लीव। हाँ, या पर दूसरी बात यह है कि BSA ने ही उन्हें कहीं और अटैच कर दिया था, 1.5 महीने के लिए सचल दल या किसी और ड्यूटी में। सचल दल? वो जो स्कूलों में चेकिंग के लिए टीम जाती है? हाँ, वही। और इस कथित अटैचमेंट के कागज वायरल होने की बात भी कुछ सूत्रों में है। और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है? दूसरी तरफ जब मामले ने तूल पकड़ा तो लोकल MLA हैं आशा मौर्य। अच्छा, नेता भी आ गए मैदान में। हाँ, तो विधायक जी ने कहा कि टीचर प्रेग्नेंट थी, छुट्टी मांगी थी हेडमास्टर से, हेडमास्टर ने दी नहीं। तो टीचर ने अपनी ड्यूटी जिले में कहीं और लगवा ली। अरे, ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई, है ना? एक तरफ आरोप है कि BSA गलत हाजिरी लगवाने का दबाव डाल रहे थे, दूसरी तरफ विधायक कह रही हैं कि टीचर ने खुद ही छुट्टी न मिलने पर ड्यूटी बदलवा ली। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? मतलब अगर टीचर की ड्यूटी कहीं और लगी थी तो हेडमास्टर गैर कानूनी हाजिरी क्यों लगाएंगे? और अगर BSA दबाव डाल रहे थे तो फिर विधायक की बात? क्लियर जवाब नहीं मिलता। हाँ, और सीतापुर से जो सांसद प्रत्याशी हैं, उन्होंने तो विधायक की बात का खंडन भी किया है। सही, उन्होंने वापस वही आरोप दोहराया कि BSA ही गैर कानूनी हाजिरी का दबाव बना रहे थे। जी। ये विरोधाभास मामले को और उलझा देता है। तो मतलब माहौल पूरा तनाव वाला बन गया था, आरोप प्रत्यारोप, कंफ्यूजन। बिल्कुल। और इसी माहौल में वो घटना हुई जिसने सबको हिला दिया, जिसे अब बेल्ट कांड कहा जा रहा है। हाँ, उस पर आते हैं। क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुई ये घटना? देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा इस कथित लगातार हैरासमेंट और दबाव से शायद तंग आ गए थे और वो अपना आपा खो बैठे। वो सीधे BSA ऑफिस पहुंचे, सीतापुर में। हाँ, BSA के ऑफिस में, और वहां उन्होंने कथित तौर पर अपनी बेल्ट निकाली और BSA अखिलेश प्रताप सिंह को उससे पीटा। अरे बाप रे, ऑफिस के अंदर? हाँ, ऑफिस के अंदर। ये तो बहुत ही मतलब गंभीर बात है। किसी भी अधिकारी पर या किसी पर भी हाथ उठाना, हिंसा करना, ये तो किसी भी हालत में सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून हाथ में लेना सरासर गलत है।
इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कई स्रोतों में ये बात भी उठाई गई है कि इस एक्शन के पीछे का जो कथित कारण है, जो प्रताड़ना के आरोप हैं, हाँ, जो लगातार हैरेसमेंट और अनुचित दबाव के आरोप है, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर वो आरोप सही है तो वो भी उतना ही गंभीर मामला है। सही बात है। बीएसए जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी से तो निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल, तो उनके ऊपर जो आरोप है उनकी भी जांच होनी चाहिए। तो इस मारपीट की घटना के फौरन बाद क्या एक्शन हुआ? एक्शन बहुत तेज हुआ। प्रशासन तुरंत हरकत में आया। हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा सस्पेंड कर दिए गए। निलंबित? हाँ, निलंबित। और फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और वो टीचर अवंतिका गुप्ता? उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। और बीएसए अखिल प्रताप सिंह? शुरुआत में थोड़ी कंफ्यूजन थी कि उन पर एक्शन होगा या नहीं, लेकिन बाद में शासन स्तर से, मतलब लखनऊ से, बीएसए को भी सस्पेंड करने का आदेश आ गया। अच्छा, तो तीनों पर गाज गिरी, हेडमास्टर, टीचर और बीएसए, तीनों सस्पेंड। हाँ, हेडमास्टर तो जेल भी चले गए। और स्कूल का क्या हुआ? नदवा प्राइमरी स्कूल, बच्चे? स्कूल और बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ा। हेडमास्टर जेल में, टीचर सस्पेंड। स्कूल बंद हो गया होगा? हाँ, कई दिनों तक स्कूल बंद रहा। बच्चों की पढ़ाई का भारी नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद एक अजीब सी चीज हुई। स्कूल के बच्चे और गांव वाले। हाँ, ये पहलू बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा के सपोर्ट में आ गए। क्या बात कर रही हैं? बच्चों ने क्या किया? उन्होंने स्कूल जाने से, पढ़ने से ही मना कर दिया। सच में? हाँ, बच्चे नारे लगा रहे थे, अवंतिका गुप्ता मुर्दाबाद, और जब तक हमारे सर वापस नहीं आएंगे हम नहीं पढ़ेंगे। बाप रे, मतलब बच्चे अपनी टीचर को दोषी मान रहे थे हेडमास्टर की जेल जाने का। ऐसे ही लग रहा था उनके नारों से। और सिर्फ बच्चे नहीं, उनके पेरेंट्स, मतलब अभिभावक, वो भी बच्चों की मांग का समर्थन कर रहे थे। बच्चों का लगाव लगता है हेडमास्टर से काफी था। बहुत ज्यादा। बच्चों के जो बयान आए उनमें वो कह रहे थे कि हेडमास्टर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। ये बच्चों का इस तरह खुलकर सामने आना, ये दिखाता है कि मामला सिर्फ अफसरों की लड़ाई तक नहीं रहा। हाँ, इसका असर सीधे क्लासरूम तक, बच्चों तक पहुंचा है। बिल्कुल। और फिर इसमें पॉलिटिक्स की एंट्री हुई। वो तो होनी ही थी। क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य वो स्कूल पहुंची। अच्छा, वही जिन्होंने टीचर के बारे में बयान दिया था? हाँ, वही। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने स्कूल का ताला तोड़वाया, बच्चों को समझाने की कोशिश की कि पढ़ना शुरू करो। मने बच्चे? बच्चे नहीं माने। वो अपनी मांग पर अड़े रहे कि पहले हेडमास्टर को वापस लाओ। फिर तो बड़े अधिकारी भी आए होंगे? हाँ, फिर जिले के डीएम और एसपी दोनों स्कूल पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस? जी। उन्होंने भी बच्चों से बात की, चॉकलेट वगैरह बांटी, स्कूल आने के लिए मनाया। मामला लोकल लेवल से ऊपर उठ गया लगता है। हाँ, बिल्कुल। लखनऊ तक इसकी गूंज पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सरकार में मंत्री आशीष पटेल, इन बड़े नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर इस पर रिएक्ट किया। अच्छा। हाँ, तो मामले का प्रोफाइल काफी बढ़ गया। ये जो विधायक ने ताला तोड़वाया, इस पर भी कुछ अलग अलग राय थी शायद। जी हाँ, विधायक को कहना था कि भाई बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, स्कूल बंद है, इस पर राजनीति हो रही है, इसलिए खुलवाना जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद प्रत्याशी हैं और कुछ और लोग, उन्होंने इस पर सवाल उठाया। कहा कि जब बच्चे खुद ही नहीं पढ़ना चाह रहे, अपने टीचर की रिहाई मांग रहे हैं, तो जांच की मांग करने की बजाय ताला तोड़वाना क्या सही है? ये भी एक नजरिया है। अब आते हैं जांच पर। कोई ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है? हाँ, घटना के बाद एडी बेसिक, यानी एडिशनल डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन, श्याम किशोर तिवारी, उन्होंने जांच शुरू की है। अच्छा। उन्होंने बीएसए अखिलेश सिंह से बंद कमरे में करीब आधे घंटे पूछताछ भी की। ठीक है। और बेसिक शिक्षा विभाग ने एक 3 मेंबर की जांच कमेटी भी बनाई है। तो उम्मीद है कि ये कमेटी सारी बातें देखेगी? उम्मीद तो यही है। पारदर्शिता को लेकर भी कुछ आवाज उठी है, जैसे सीसीटीवी फुटेज वगैरह। हाँ, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने ये मांग उठाई है। वो काफी मुखर रहे हैं इस मामले में। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सिर्फ वो जो 20 सेकंड की मारपीट की क्लिप वायरल हुई है, उसके आधार पर फैसला ना हो, बल्कि बीएसए ऑफिस में हेडमास्टर के घुसने से लेकर निकलने तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज जांची जाए, ताकि पूरा सच सामने आए। बिल्कुल। उन्होंने हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा को काफी मेहनती और ईमानदार टीचर बताते हुए ये भी कहा कि शायद उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि वो आपा खो बैठे। एक और बात ध्यान खींचती है, जिसका जिक्र एक स्रोत में है, वो है टीचर यूनियनों की चुप्पी। हाँ, ये पॉइंट भी नोट करने वाला है। क्या मामला है? एक स्रोत ने खास तौर पर यूपी के 2 बड़े टीचर नेताओं दिनेश चंद्र शर्मा और योगेश त्यागी के ट्विटर हैंडल का जिक्र करते हुए लिखा है कि इतने बड़े मामले पर, जिसमें एक टीचर जेल में है
सीनियर ऑफिसर सस्पेंड है। हाँ, और सिस्टम पर इतने सवाल हैं। इन बड़े यूनियनों या उनके नेताओं की तरफ से कोई खास पब्लिक रिएक्शन, कोई बयान या टीचर के समर्थन में कोई स्टैंड, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये तो अजीब बात है। आमतौर पर तो यूनियनें ऐसे मामलों में काफी एक्टिव रहती हैं। हाँ, आमतौर पर तो यही उम्मीद होती है। खैर, तो अभी क्या सिचुएशन है? करंट स्टेटस क्या है? अभी हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा जेल में ही है। उनकी बेल एप्लीकेशन का क्या होता है ये देखना होगा। ये मुद्दा नेशनल लेवल पे ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था। और जो सस्पेंडेड बीएसए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह, उनका कहना है कि मामले को पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है। और वो जो कंफ्यूजन था टीचर की एब्सेंस को लेकर, वो सुलझा? नहीं, वो विरोधाभास अभी भी बना हुआ है। विधायक का बयान बनाम बीएसए पर लगे आरोप, सांसद प्रत्याशी का विधायक के बयान को काटना, ये सब अभी भी अनसुलझा है। जांच कमेटी को ही ये गुत्थी सुलझानी होगी। एक और गंभीर आरोप का भी जिक्र था, शायद मारपीट से जुड़ा। हाँ, वो सांसद प्रत्याशी राकेश राठौड़ ने उठाया था। उनका कहना है कि उस दिन बीएसए ऑफिस में सिर्फ हेडमास्टर ने मारपीट नहीं की, बल्कि हेडमास्टर के साथ भी मारपीट हुई थी। अच्छा, किसने की? उन्होंने कहा कुछ अज्ञात लोगों ने, और मांग की कि अगर हेडमास्टर जेल गए हैं तो उनके साथ मारपीट करने वालों पर भी एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक और एंगल है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, ये भी जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही उलझा हुआ, कई परतों वाला मामला है। स्थित पावर का मिसयूज है, नियमों को ताक पर रखना है, पर्सनल रिलेशन का असर है, टीचर का शोषण है, फिर कम्युनिटी का रिएक्शन है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान है, और फिर पॉलिटिकल एंगल भी है। सब कुछ मिला हुआ है। अगर हम इन सभी स्रोतों को देखें और एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें तो क्या समझ आता है? देखिए, निचोड़ शायद यही है कि कैसे लोकल लेवल पर जब पावर और व्यक्तिगत रिश्ते नियमों पर हावी होने लगते हैं तो वो न सिर्फ टकराव और हिंसा को जन्म देते हैं, बल्कि शिक्षा जैसी जरूरी व्यवस्था की जड़ें भी हिला देते हैं। और सबसे दुखद ये है कि इसका सीधा असर उन बच्चों पर पड़ता है जिनका भविष्य इस सिस्टम पर टिका है। सही कहा। ये घटना वाकई कई बड़े सवाल खड़े करती है। सोचने वाली बात है, जैसा स्रोतों से भी लगता है कि एजुकेशन जैसे सिस्टम की पवित्रता, उसकी निष्पक्षता का क्या होता है जब इस तरह के गंभीर आरोप सामने आते हैं। बिल्कुल, ये पूरा मामला सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और पावर के बैलेंस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या ऐसे मामलों में जांच वाकई निष्पक्ष और तेजी से होती है? क्या असल दोषियों पर कार्रवाई होती है, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो? हाँ, या फिर वक्त के साथ ऐसे मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। हेडमास्टर ब्रिजेंद्र वर्मा को न्याय मिलेगा या नहीं, और क्या इस घटना से कोई सबक सीखा जाएगा, ये तो खैर आगे ही पता चलेगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसा मामला है जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। आज की इस बातचीत के लिए इतना ही।